translational and rotational motion. Now see, when a body when acted upon by a force can have two kinds of motion. When a force is acting on a body, when a force is acting on a body, the body can undergo either linear or translational motion and number two rotational motion. जब एक बॉडी पे फोर्स लगा जब एक बॉडी पे फोर्स लगा और बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन. When a force is applied on a body and the body moves in a straight line path, एक बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन. But when a force is applied on the body and the body rotates or turns, it is called rotational motion. जब फोर्स लगाने पे बॉडी टर्न कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, द मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. In this chapter we have to study about rotational motion. If a body is pivoted at a point, मतलब कि it is not free to move. नॉर्मली अगर आप एक बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो ये आगे जाएगा पीछे आएगा, लीनियर मोशन. लेकिन अगर बॉडी को एक पॉइंट पे पाइवेट कर दिए, एक पॉइंट पे फिक्स कर दिए, बॉडी को हम एक पॉइंट पे पाइवेट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया आपने, अब फोर्स लगाओ, क्या होगा? अब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगा? देखिए पहले फोर्स लगाए, लीनियर मोशन चला गया, लीनियर मोशन. लेकिन बॉडी अगर पाइवेटेड है, एक पॉइंट फिक्स किया हुआ है, फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? रोटेट कर जाएगा, बॉडी रोटेट कर जाएगा, रोटेशनल मोशन. When a force is applied on a body pivoted about a point, the body rotates. This is called rotational motion, or it is called turning effect of force. It is called turning effect of force. What is the turning effect of force? When a force is applied on the body which is not free to move, that means when a force is applied on a pivoted body and then the body turns or rotates about its axis, this is called turning effect of force. This is called turning effect of force. अब देखो ध्यान से, when a body is pivoted about a point and the force is applied, अगर एक बॉडी को एक पॉइंट पे पाइवेट करके फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाते ही बॉडी मूव करेगा. when a body is pivoted about a point and the force is applied, ये बॉडी यहाँ पे पाइवेट किया हुआ है, तुम इधर से फोर्स लगाया तो बॉडी क्या करेगा? टर्न कर जाएगा. when force is applied on a pivoted body, the body turns. This is called turning effect of force. टर्निंग इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फोर्स लगाने से बॉडी कितना टर्न करेगा, दैट इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. टर्निंग इफेक्ट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. दूसरा, ये डिपेंड करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द pivoted point and point of application of force. टर्निंग इफेक्ट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स.
तुमने कितना फोर्स लगाया। टर्निंग इफेक्ट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी तुमने कितना फोर्स लगाया। दूसरा टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है ऑन दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये पाइवेटेड पॉइंट है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम यहाँ पर फोर्स लगाए, फोर्स हम लगा रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये पाइवेटेड बॉडी है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पाइवेटेड बॉडी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सी, इफ अ बॉडी इज पाइवेटेड एट दिस पॉइंट P और आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा। तो बॉडी जब रोटेट कर गया, घूम गया, तो बॉडी में टर्निंग इफेक्ट कितना आएगा। ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। पहला ये डिपेंड करता है फोर्स पे, आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा। टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन नंबर वन, फोर्स अप्लाइड। नंबर टू, दिस इज द पाइवेटेड पॉइंट। ये पॉइंट P क्या है, पाइवेटेड पॉइंट। एंड ये क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन नंबर वन फोर्स एंड नंबर टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पाइवेटेड पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। पहला कितना फोर्स लगाया, दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पाइवेटेड पॉइंट। दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, F इंटू डी। Turning effect depends on two factors. Number one, force. Number two, distance. The product of force and distance is called moment of force. देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो गया, F इंटू डी। मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया F इंटू डी। द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क is equal to the product of magnitude of force and perpendicular distance of the line of action of force। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, पाइवेटेड पॉइंट। टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है नंबर वन, फोर्स ऑन द बॉडी, नंबर टू, डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ line of action of force from the pivoted point. In fact, turning effect is the product of both. Moment equal to F into D. Now tell me what will be the SI unit of moment. फोर्स का SI यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर। यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। SI यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। SI unit is called equal to Newton meter. आपको बोलेगा SI यूनिट ऑफ मोमेंट, तो इट विल बी न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, यू कैनॉट राइट एज जूल। 1 न्यूटन मीटर इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन कितना होता है, 10 पावर 5 डाइन। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। SI unit of moment, SI unit of moment is Newton meter. SI unit is Newton meter and CGS is dyne centimeter. What is the relationship between the two? 1 Newton meter is 10 power 7 dyne centimeter. Clear?
नाउ सी, मोमेंट का मतलब हो गया F इंटू डी, मतलब टर्निंग इफेक्ट कितना प्रोड्यूस होगा ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला फोर्स, दूसरा डिस्टेंस। मेरे को 1000 रुपये चाहिए, दो ऑप्शन है, 1 रुपये का 100 या 10 रुपये का 100 नोट ले आओ, या फिर 100 रुपये का 10 नोट ले आओ। तो मोमेंट इक्वल टू F इंटू डी। मोमेंट ज़्यादा करना है तो क्या करेंगे, या तो हम लोग, या तो आप फोर्स ज़्यादा रखो और डिस्टेंस कम कर लो, या डिस्टेंस बढ़ा के फोर्स। मोमेंट का मतलब हो गया F इंटू डी, टू ब्रिंग अबाउट a given change in momentum, moment, to bring about a given change in moment of force, we can apply a small force at a larger perpendicular distance. To bring about a given change in moment, larger the perpendicular distance of pivot from line of force, lesser is the force required. To bring about a given change in moment, to bring about a given change in moment, to bring about a given change in moment, larger the perpendicular distance, perpendicular distance जितना ज़्यादा होगा, अगर आपको मोमेंट में चेंज लाना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम लगेगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा कर देंगे फोर्स उतना कम लगेगा। वॉट डू वी वॉन्ट, वी वॉन्ट कि हम लोग को कम से कम फोर्स लगाना पड़े, वी वॉन्ट कि हम लोग को कम से कम फोर्स लगाना पड़े। सो वी वुड लाइक कि डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो और फोर्स कम लगे। इफ़ यू वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ 1000 न्यूटन मीटर, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक काम करो, 100 मीटर का डिस्टेंस रखो और 1 न्यूटन फोर्स लगाओ, या फिर 1 मीटर का डिस्टेंस रखो और 100 न्यूटन फोर्स लगाओ। क्या करेंगे, सॉरी 10, 100 मीटर का डिस्टेंस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाइए, या 10 मीटर के डिस्टेंस पे 100 न्यूटन फोर्स लगाइए, क्या चूज करेंगे। वी वुड ऑल, ए डिस्टेंस तो मशीन का डिजाइन है, फोर्स मेरे को लगाना है, हम क्या चाहेंगे, फोर्स कम से कम लगे। वी वुड लाइक, इन ऑर्डर टू टर्न अ बॉडी, वी वुड लाइक टू अप्लाई द लीस्ट फोर्स पॉसिबल। हम कोशिश करेंगे कि फोर्स कम से कम लगे, हमारा कोशिश क्या है कि फोर्स कम से कम लगे। सो इन ऑर्डर टू